दोस्तों नमस्कार। क्या अब राष्ट्रगान को लेकर जो नीतीश कुमार ने किया है, गोदी मीडिया पत्रकार सवाल उठाएगी? क्या बीजेपी जो नीतीश कुमार के साथ बिहार में गठबंधन में है वो अपना गठबंधन तोड़ देगी? क्योंकि यहाँ पर इस वीडियो के अंदर नीतीश कुमार राष्ट्रगान का अपमान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वही राष्ट्रगान जिसे लेकर गोदी मीडिया पत्रकार कई बार डिबेट करते हुए दिखाई दिए, नेशनैलिटी का सर्टिफिकेट बांटते हुए दिखाई दिए। वही राष्ट्रगान दोस्तों जिसे सुनने के बाद गूज बम्स आ जाते हैं, वही राष्ट्रगान जिसे सुनने के बाद प्राउड फील होता है अगर आप इंडियन हैं, उसी राष्ट्रगान का अपमान करते हुए यहां पर दिखाई दे रहे हैं साफ साफ नीतीश कुमार। इसे लेकर विपक्ष के कई नेता सवाल खड़े करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले मैं दोस्तों आपसे पूछना चाहूंगा, अगर नीतीश कुमार की जगह पर कोई विपक्ष का नेता होता तो क्या इसे लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया या फिर ये कहा जाए गोदी मीडिया खबर नहीं बताती? क्या इस पर डिबेट नहीं होती? क्या उस नेता को एंटी नेशनल बताने की कोशिश नहीं की जाती? क्या बीजेपी का आईटी सेल एक्टिव नहीं हो जाता? हर एक चीज होते हुए दिखाई देती अगर यहां पर कोई विपक्ष का नेता होता, उसे किसी भी तरीके से एंटी नेशनल बताने की या फिर घोषित करने की कोशिश की जाती। लेकिन यहां पर नीतीश कुमार है। अगर पॉलिटिकल तरीके से देखा जाए दोस्तों तो बीजेपी ने यहां पर अगर सवाल उठाए तो बीजेपी को बिहार चुनाव में बहुत ही बड़ा घाटा देखने को मिल सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार बिहार के अंदर बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा सहारा है और नीतीश कुमार कभी भी पलट सकते हैं, इसका भी सबको पता है। तो ऐसे में शायद पॉलिटिकल फायदे के लिए बीजेपी इस पर सवाल ना उठाए, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया को तो सवाल उठाना चाहिए अगर वो खुद को निष्पक्ष कहती है। पुरानी बातें होते हुए दिखाई देती, यहां पर तो प्रेजेंट में राष्ट्रगान का अपमान करते हुए साफ नीतीश कुमार दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ राष्ट्रगान बज रहा है, दूसरी तरफ नीतीश कुमार मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे हैं। बगल में जो इंसान खड़ा है उसका हाथ पकड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और बगल वाला इंसान भी समझाने की कोशिश कर रहा है कि सर राष्ट्रगान बज रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी नीतीश कुमार मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं और साथ ही साथ नमस्कार करते हुए भी उसी दौरान दिखाई देते हैं। दोस्तों एक राज्य का सीएम ऐसा करता हुआ दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर पूरे राज्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसे ध्यान रखना चाहिए कि अगर राष्ट्रगान बज रहा है तो उसका किस तरीके से रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए, अपमान नहीं करना चाहिए। आपके सामने सबसे पहले नीतीश कुमार की ये वीडियो लाना चाहूंगा, आपकी भी राय चाहूंगा दोस्तों मैं, आप क्या सोचते हैं इस पर। इसके बाद खबरों में आगे चर्चा करेंगे कि क्या होता हुआ इस पूरे मामले पर दिखाई दे रहा है। देखा दोस्तों आपने, अब यहां पर किसी भी विपक्ष के बड़े नेता या फिर छोटे नेता को इमेजिन कर लीजिए और सोचिए कि क्या होता अगर यहां पर कोई विपक्ष का नेता खड़ा होता। यहां पर अगर बात की जाए, नीतीश कुमार ने जो किया है वो पूरी तरीके से गलत है। कहीं से भी इसका कोई भी सहयोग नहीं कर सकता, कोई भी समर्थन नहीं कर सकता। इसे लेकर तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है, नीतीश कुमार की वीडियो शेयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन सुप्रिया शिनेत ने भी इस वीडियो को शेयर किया और कई और लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, नीतीश कुमार के ऊपर सवाल खड़े करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर बात की जाए क्या बीजेपी इस पर सवाल खड़ा करेगी, इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर तो सवाल खड़े हो ही रहे। सबसे पहले बिना देरी के आपके सामने तेजस्वी यादव क्या कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये ट्वीट आपकी स्क्रीन के सामने। कम से कम कृपया राष्ट्रगान का तो अपमान मत करिए माननीय मुख्यमंत्री जी। युवा, छात्र, महिला और बुजुर्गों को तो आप प्रतिदिन अपमानित करते ही हैं। कभी महात्मा गांधी जी के शहादत दिवस पर ताली बजा उनकी शहादत का मखौल उड़ाते हैं, तो कभी राष्ट्रगान का। आपको याद दिला दे कि आप एक बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। चंद सेकंड के लिए भी आप मानसिक और शारीरिक रूप से स्थिर नहीं है और आपका इस तरह अचेत अवस्था में इस पद पर बने रहना प्रदेश के लिए अति चिंताजनक बात है। बिहार को बार बार यूं अपमानित मत कीजिए। सुप्रिया शिनेत ने भी इस पूरे मामले को लेकर ट्वीट किया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी राष्ट्रगान के दौरान कई तरीके के ट्वीट होते हुए नजर आ रहे हैं, जो भी हरकत की है दोस्तों नीतीश कुमार ने। अब सोचने वाली बात दोस्तों यह है कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो कि दिन रात राष्ट्रगान पर डिबेट करते हुए दिखाई दी है, कई लोगों को एंटी नेशनल बताने की कोशिश की है, कई विपक्ष के नेताओं से, कई गेस्ट से राष्ट्रगान गाने के लिए मजबूर किया गया है। तो ऐसे में जब मेन स्ट्रीम मीडिया लोगों को बुलाती है, गेस्ट को बुलाती है और उनसे राष्ट्रगान गाने के लिए कहती है, मजबूर करती है, प्रेशर बनाती है ताकि उन्हें एंटी नेशनल बताया जा सके, तो यहां पर क्या नीतीश कुमार पर सवाल उठाया जाएगा जो कि बीजेपी के साथ गठबंधन में है। और मैंने जैसा कि आपको बताया, अगर बीजेपी बिहार चुनाव जीतना चाहती है तो नीतीश कुमार एक बहुत बड़ा सहारा है। पॉलिटिकल फायदा बीजेपी को नीतीश कुमार से मिलेगा। इसके बावजूद क्या मेन स्ट्रीम मीडिया सवाल उठाएगी, ये जो करते हुए नीतीश कुमार दिखाई दिए। आप अपनी राय जरूर दीजिएगा इस पूरे मामले को लेकर, साथ ही साथ सब्सक्राइब और लाइक के बटन को दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।